वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एट अ ग्लैंस। स्टूडेंट, ये पेपर मैं बताई थी आप लोगों को, उसका सेकंड पार्ट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में के एग्ज़ाम में, तो मैं इसको डालना भूल गई थी। तो आज मैं आप लोगों को कुछ एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह दिखा देती हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट 40 तक तो जनरल स्टडीज़ था, 41 से लेके 120 तक जो था वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। तो यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह बता देती हूँ, जैसे कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये था, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑडियो एड। तो इसका पब्लिक एड्रेस सिस्टम होगा, बिकॉज ऑडियो एड की बात हो रही है, विजुअल की बात होती है, प्यूपेट विजुअल ऑडियो दोनों में आता है, और स्लाइड शो भी विजुअल में आ जाता है, या वीडियो की ड्रामा भी हम करते हैं, लेकिन पब्लिक एड्रेस सिस्टम ऑडियो एड में आएगा। उसके अलावा 46 वाला देख लीजिए, न्यूट्रीपोनिक्स नाम से ही आप जान सकते हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो कल्टीवेशन इन न्यूट्रिएंट होगा। बहुत ही फेमस वैरायटी पूछा था सिंधु, ये तो एक सिंधु सीडलेस वैरायटी है। सिंधु एक मैंगो की सीडलेस वैरायटी है। साथ ही साथ इसका जो क्रॉस पूछा था वो होगा रत्नाइन टू अल्फांसो। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। मैं सारे क्वेश्चन नहीं बताने वाली। ये स्टूडेंट ये दिया हुआ था कि असर्शन दिया हुआ था और उसका रीज़न दिया हुआ था, और इसमें बताना था कि क्या इस स्टेटमेंट का रीज़न बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें लिखा था इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन वेराइटीज़ हैव बीन प्रोड्यूस बाय ट्रांसफरिंग द क्राइजीन। क्या जो है इंसेक्ट रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन वेराइटीज़ जो होती प्रोड्यूस की जाती है क्राइजीन को ट्रांसफ़र करने में, तो इसका रीज़न दिया था क्राइजीन इज़ डिराइव फ्रॉम बैक्टीरियम। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, लेकिन जो है आर करेक्ट रीज़न नहीं है ए का, इसलिए जो है इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, जो कि स्टूडेंट मैं गलत करती थी। और 49 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डबल क्रॉस हाइब्रिड ऑफ मैंगो। बहुत ही आसान था ये, अर्का सुप्रभात होगा। अगर आप मैंगो पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इजी था, आप जान सकते हैं। और फिर देखिए 50 वाला क्वेश्चन था, वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल कहलाती हैं। उसके अलावा था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पैडी क्रॉप फर्टिलाइजर एप्लीकेशन शुड बी डायरेक्टेड टू द रिडक्शन जोन होगा कि ऑक्सीडाइजेशन जोन होगा कि सरफेस होगा। तो इसका आंसर होगा रिडक्शन जोन। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन 52 दिया वो ये मैचिंग दिया हुआ था, इस कुछ वैरायटीज़ दी हुई थी, इसको मैच करना था। इसमें जो था ये टर्म एंड थ्योरीज दिए थे, इनको इनके साइंटिस्ट से मैच कराना था। इन क्वेश्चन से स्टूडेंट आप जान सकते हैं कि आप लोग को छोटा छोटा हर एक चीज़ याद करने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। और क्योंकि यहाँ पे सिंपल साइंटिस्ट वगैरह के बारे में पूछ लिया गया है, और यहाँ पे ये वैरायटीज़ जो पूछी गई थी इसमें बहुत ही डीपली वैरायटीज़ कुछ पूछ ली गई थी। ये 54 वाला जो क्वेश्चन है, मेज इज C4 प्लांट, इसमें बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें स्टेटमेंट जो फर्स्ट और सेकंड था वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही था कि मेज एक C4 प्लांट है और प्लांट्स एनाटॉमी C4 प्लांट में पाई जाती है। ओके, C4 प्लांट और C3 प्लांट से रिलेटेड एक शॉर्ट सा वीडियो मैं बनाने वाली हूँ जल्दी, स्टूडेंट आप लोग देख लीजिएगा। ये था ड्रेनेज कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, इरिगेशन वगैरह से। इसके बाद में ये जेनेटिक्स वाला क्वेश्चन था, मेल स्टेरिलिटी इज़ यूज फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन मिनी क्रॉप बिकॉज। इसका सी आंसर सही होगा, इट इज़ अ मीन्स ऑफ जेनेटिक इमेस्कुलेशन। यहाँ पे पूछा था बेबी कॉर्न जो है किस स्टेज में हार्वेस्ट की जाती है। तो बेबी कॉर्न हार्वेस्ट जो की जाती है 2-3 डेज आफ्टर शिल्किंग। जब शिल्किंग आ जाता है तब उसके 2 से 3 दिन बाद उस बेबी कॉर्न को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये भी जो है फार्म प्लानिंग एंड ऑप्टिमम रिसोर्स से रिलेटेड था। इसमें भी करेक्ट अरेंजमेंट बताना था।
और ये माइक्रो वाटर शेड हैज़ एन एरिया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। बाकी ये फ्रूट फ्लाई लिलीज एग एग किस में देती है, स्किन ऑफ, ये क्वेश्चन था। और ये तो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड था, जो कि पूछा गया था कि किस ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है। मैं स्टूडेंट सारे क्वेश्चन तो मैं बता नहीं सकती, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। 80 क्वेश्चंस हैं एक वीडियो में, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ जिससे कि आप लोग पढ़ लें क्वेश्चन को, और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा मैं बता दूँगी आप लोगों को। और ये जो था ये मैचिंग से रिलेटेड है। ये यहाँ पे कुछ डिजीज़ दी हुई थी और उनका कंट्रोल दिया हुआ था। मैचिंग करने में स्टूडेंट ये भी होता है कि अगर जैसे कि 2 मैचिंग आपकी मैच कर रही तो पॉसिबल है कि आपका एक ऑप्शन सही हो सकता है। तो इसके लिए एटलीस्ट आपकी मैचिंग में आपको 2 या 3 मैचिंग करेक्ट आना चाहिए। तो कॉमन सा है खैरा डिजीज़, सब लोग जानते हैं कंट्रोल होता है खैरा डिजीज़ जिंक सल्फेट से। और पाउडर मिल्ड्यू ऑफ पी जो है वो उसका कंट्रोल सल्फेक्स से कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर था, आंसर डी करेक्ट होगा। जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ। ये था एटिक था, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। ये किसका कंपोनेंट है, तो NATP से है, सॉरी NATP से है। और द मोस्ट यंग अलूवियल सॉइल आर लोकली कॉल्ड एज ए, तो इसको खादर बोला जाएगा। स्टूडेंट मुझे कंफर्म नहीं था, तो मुझे लगा कि भांगर और खादर दोनों होगा, इसलिए मेरा ये आंसर गलत हो गया था। और 69 है, लीची प्लांट्स है कमर्शियल मल्टीप्लाइड बाय एयर लेयरिंग, ये एयर लेयरिंग से होता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था। उसके बाद ये जेनेटिक्स से रिलेटेड था। 71 वाला भी थोड़ा करेक्ट ऑप्शन वगैरह मिलाना था। 72 जो था वो उसमें ये था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है फिक्स किसके बेसिस पे की जाती है, तो वो एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा है एक क्रॉप को प्रोड्यूस करने में, जितना भी एवरेज कॉस्ट लगा है उसके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स की जाती है, उसी के बेसिस पे। ओके उसके बाद ये दिया होता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया फॉर फूड प्रिजर्वेशन इंडस्ट्रीज इज बैक्टीरियम एसीटी होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ देख लीजिए। ये वाला जो था ये केमिकल्स दिए हुए थे, इनके फंक्शन इनको मैच कराना था। स्टूडेंट मैचिंग बहुत ज़्यादा दिया हुआ था। मैं जब हॉर्टिकल्चर के ICNET की बुक का जब आप लोगों को रिवाइज करा दी तब मैं दिखाई थी, तब भी मैं बताई थी कि मैचिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब के पेपर्स वगैरह में। तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे ये पूछा गया था। उसके अलावा ये पूछा गया था मोस्ट डैमेजिंग फॉर्म फॉर सॉइल इरोजन, तो इसका होगा शीट इरोजन। आफ्टर दैट ये वीडीसाइड से रिलेटेड था, ये सॉइल से रिलेटेड था। और ये जो था क्रॉप और इंसेक्ट पेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था, मैच कराना था। मीन्स बिल्कुल मिला के ये कि मैचिंग हो गया, जितने भी साइंटिस्ट वगैरह हो गए या फिर उनके कोई भी इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश हुआ तो उन सब के बारे में, या फिर कोई स्कीम आई तो उन सब के बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है। देख लीजिए यहाँ पे स्कीम और प्रोग्राम्स के बारे में, वो किस ईयर में लॉन्च हुआ था या फिर स्कीम लाई गई थी, तो उसको करेक्टली मैच कराना था। यहाँ पे सिंपल सी क्वेश्चन दिया हुआ 81 वाला, रॉगिंग इज परफॉर्म्ड टू रिमूव ऑफ द प्लांट अदर दैन द डिज़ायर प्लांट। रॉगिंग का मतलब ये होता है जितने भी अनवांटेड प्लांट होते हैं फील्ड पे उनको रोग आउट करके निकालना ही रॉगिंग कहलाता है। तो सिंपल से पूछा था रॉगिंग का मतलब क्या होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का पूछा था ये क्वेश्चन। और ये मोलिया डिजीज़ ऑफ वीट इज़ कॉज बाय, मोलिया डिजीज़ जो है वो हेट्रोडेरा एवेनी से होता है, कॉज होता है। एंड इरिगेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे गए थे। मीन्स स्टूडेंट कुल मिला के ओवरऑल एग्रीकल्चर में जितना भी एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर में जितने भी फ्लोरिकल्चर हो गया या वेजिटेबल फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ सबसे क्वेश्चन पूछा गया था और आता भी है। तो ये देख ले, ये भी क्रॉप और डिजीज़ से रिलेटेड था। ये वेजिटेबल साइंस का क्वेश्चन था।
बाकी यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोपगेशन मेथड्स वगैरह पूछे गए, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें ये पूछा था नैनो न्यूट्रिएंट किसे कहा जाता है, तो नैनो न्यूट्रिएंट मोलिब्डेनम को कहा जाता है। और मतलब पूछा था इन ऑप्शन में से नैनो न्यूट्रिएंट, तो इन ऑप्शन में से नैनो न्यूट्रिएंट मोलिब्डेनम को कहा जाता है। ओके, ये स्टूडेंट आंसर शीट में इसका आंसर गलत दिया हुआ था, जो कि सही आंसर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, जो कि है बीकानेर राजस्थान में। बाकी 94 वाला क्वेश्चन सेंट्रल एक्मा लैब लोकेटेड कहाँ है, वो नागपुर में लोकेटेड है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। और स्टूडेंट यहाँ देख सकते हैं ये प्रिजर्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पोस्ट हार्वेस्ट का है ये। और ये क्वेश्चन ये था कि जो है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेटिव इज़ यूज फॉर कलर्ड जूसेस। कलर जूसेस के लिए अगर बात करें तो सोडियम बेंजोएट यूज़ किया जाता है, और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है नॉन कलर्ड जूसेस के लिए यूज़ किया जाता है। ये सारे स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन सेम यहाँ पे भी रीज़न और असर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये जो स्टूडेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है फ्लावर दिए हुए थे, इनका कलर पूछा हुआ था। मीन्स आप समझ सकते हैं कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक चीज़ को बड़ा डीपली पढ़ना है, तभी आप जाके कि क्वेश्चन को क्लियरली और बिना कन्फ्यूज़न के टिक कर सकते हैं। ये जो था कुछ क्वेश्चन दे दिए गए थे इंडिकेटर क्रॉप, इनमें से कौन सा इंडिकेटर क्रॉप है, कौन सा एवेन्यू क्रॉप है, कौन सा वेयर क्रॉप है, तो इसको प्रॉपर मैच कराना था। और यहाँ पे ये पूछा हुआ था विच मटेरियल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फ़र। इनमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्फ़र किस में कंटेन करता है, तो ये मैं ये लिख दी हूँ किस में कितना सल्फ़र कंटेन करता है, तो इससे आप जान सकते हैं। और ये पूछा था कि इसमें कुछ प्रोडक्ट दिए हुए थे, इनका पूछा गया था कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो आप जानते हो कि एग में एल्बुमिन पाया जाता है, और मिल्क में कैसिन, मीट में मायोसिन, और वूल में कैरोटीन पाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ये डी वाला करेक्ट होगा। इसके अलावा ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट थे और इसके एग्जांपल्स वगैरह दिए हुए थे। मेरे स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसमें मैचिंग बहुत ही ज़्यादा दी हुई थी, और यही जो है अगर आप पढ़े नहीं है ठीक से, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आपको करने में बहुत कन्फ्यूज़न होगी। और ये है राइसिनस से इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर रिलेटेड टू क्रॉप। राइसिनस से एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर किस में पाई जाती है, वो होती है कॉलीफ्लावर में। और ये सारी ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और ये क्रॉप था, इसके सेंटर ऑफ ओरिजिन से इसको मैच कराना था। इसके अलावा ये था कि इसमें से कौन सा क्रॉप क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, तो इसमें आंसर जो था वो थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है अभी भी। आप लोगों को अगर सही लगे तो आप बता सकते हैं। इस पर आंसर बैक क्रॉस मैथड ही मुझे लग रहा है। और ये था नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिचुएटेड, वो था न्यू दिल्ली। वो ऑप्शन में था ही नहीं, इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। और जो है ये NCIPM सिचुएटेड है, वो उसका आंसर न्यू दिल्ली होगा। बाकी पूछा तो बोल्टिंग इज़ रिलेटेड टू, बोल्टिंग किससे रिलेटेड है, तो वो शुगर बीट से रिलेटेड है। और ये स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। इसके अलावा ये जो है जब हम लोग ब्रीडिंग करते हैं, जेनेटिक्स में जो प्लांट ब्रीडिंग की जाती है उसमें जो स्टेप्स आते हैं उनको अरेंज करना था करेक्ट ऑर्डर में। इसके अलावा स्टूडेंट ये कंप्लीट हो गया। ये टोटल स्टूडेंट इसमें 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। मीन्स बता दें आपको तो अगर तो एग्रोनॉमी हो गया, जेनेटिक्स हुआ, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप फिजियोलॉजी स्टार्ट हो गया, हॉर्टिकल्चर, ये सारे चीज़ों से
मिल के एक कंबाइंड पेपर बना था। या फिर आप कोई भी आप कोई भी जो है गवर्नमेंट एग्ज़ाम वगैरह देने जा रहे हैं तो आप लोगों को एग्रीकल्चर के पूरे चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत है। और जब आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, तो फिर आप अच्छे से कर सकते हैं पेपर बिना कन्फ्यूज़न के स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, मैं आज वाला एग्रीकल्चर वाले पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं किए, जस्ट बिकॉज कि बहुत लेंथी वीडियो हो जाती है और आप लोग वीडियो ड्रॉप करके चले जाते हैं। मेरा मोटिव था कि आप लोगों को क्वेश्चन दिखा देना और जहाँ एक्सप्लेन करना है तो वहाँ एक्सप्लेन कर देना, जो कि मैं करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so you never miss any update from my channel, and thank you.